चंपत राय सहित जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इस ट्रस्ट में ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों का चयन सबकी सहमति से किया जाए। ये पीएमओ की जो दादागिरी चल रही है, ये ईडी पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करने के लिए अपने लोगों को जो इन्होंने बिठा रखा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच नहीं होती है और समयबद्ध समय सीमा तय करके अगर जांच नहीं होती है तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। और पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना, जिनके लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों में तो लोग अरेस्ट होकर जेल में चले जाते हैं। नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि ये नजूल की जमीन। बंधुओं को नमस्कार। आज बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पर महापापियों का एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर, जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदे में, जो महापाप हो रहा है उनके दान पात्र और चढ़ावे की चोरी करके, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा खुलासा आज आप सबके सामने करने जा रहा हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है और ये जमीन है, इसका गाटा संख्या है 247 और जमीन है 645 हेक्टेयर। ये जमीन है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिख कर दिया है कि यह जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड ना हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि यह नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यह जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000। यह साफ तौर पे लिखा हुआ है 2,92,00,000 की मालियत की जमीन है। ये जो जमीन है, यह जमीन है 2,92,86,000 की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हां, बिल्कुल वही जमीन है। गाटा संख्या 247 और जमीन का क्षेत्रफल 645 हेक्टेयर यानी 6,450 वर्ग मीटर। यह वही जमीन है। यह जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है, वो लगाती है 2,92,86,000 रुपए
उस जमीन को चंपत राय चंदाचोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा, 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो, चलो 9 करोड़ में खरीद लो, चलो वो 3 करोड़ की 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चलो 12 करोड़ में खरीद लो, 15 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़ रुपए में। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? यह ट्रस्ट बनाया किसने? यह ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। मैं इस सारे कागजात आपको दूंगा। और यह जमीन जब खरीदी गई तो किससे खरीदी गई और कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल मैं आपको एक लाइन में और बताता हूं। इसको बेचने वाले का नाम है महंत मुरलीदास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इन्होंने यह जमीन बेची है। और खरीदने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी, जो महासचिव हैं। ये उसके क्रेता हैं, ये बेचने वाले विक्रेता हैं। और इनके साथ साथ 2 गवाह हैं, एक मिथिलेश्वर दास जी हैं और दूसरे मुकेश दास जी हैं। तो अब इसकी तारीख आप जान लीजिए। यह जमीन खरीदी गई 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को यह जमीन खरीदी गई। और यह एसडीएम साहब के द्वारा जो सत्यापित कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा था यह तारीख जरूर याद रखिएगा। ये जो सत्यापित कॉपी है, जो कॉपी, जो कागजात ये बता रहे हैं कि यह जमीन नजूल की जमीन है, यह आदेश है 22/7/2024 को। यानी यह जमीन के खरीद, इसमें हुए भ्रष्टाचार, इसमें हुए चंदा चोरी, इसमें हुए लूट के बाद भी उप जिलाधिकारी कह रहे हैं कि यह नजूल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो ईडी पार्टी है, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे धोखा दे रही है देश को। और यह सिलसिला अब से नहीं चल रहा है। ईडी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जिसका प्रमुख आदमी है चंपत राय। इसने जमीन का घोटाला पहले भी किया था, वो खुलासा मैंने किया था। तब मुझे बहुत गालियां दी ईडी पार्टी के लोगों ने, बहुत गालियां दी कि अरे ये तो रामद्रोही है, अरे ये तो इसने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसी चंपत राय ने खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए, गालियां देने लगे, कहने लगे ये सब तो झूठ है, मुझे जेल भी भेजा उसके बाद। बात बात पर ईडी सीबीआई भेजने वाले ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी
प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी हुई है करोड़ों की। कितने लोगों के घर पे आपने ईडी भेजा, सीबीआई भेजा? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई अब तक? क्यों ये पापी अभी तक बाहर घूम रहे हैं? जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी वो 1.5 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके लिए रहने का घर नहीं होता था वो अपने घरों में लिफ्ट लगाए हुए हैं। जाकर देखिए ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी। प्रभु श्री राम के नाम पे वोट लेना तो आप जानते हैं, लेकिन जाकर वहां देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। 40 दान पात्र हैं और उन दान पात्रों में चोरी हुई और कहा जा रहा है कुंभ के दौरान तो रोज 15-20 लाख की चोरी हो रही थी, प्रतिदिन 15-20 लाख की चोरी हो रही थी। और उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उनके घरों से पैसे बरामद हुए। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पता चल रहा है। और एक महिपाल सिंह जी हैं जो बता रहे हैं 2021 में ही मैंने इसका खुलासा किया था कि चोरी हो रही है दान पात्र में। उनकी बात नहीं सुनी गई। अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने कहा कि सब बेईमान है। विनय कटियार जो कार सेवक खुद रहे हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है। भाजपा का एक पूर्व मीडिया प्रभारी है रजनीश सिंह, वो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है चढ़ावे में। संतोष दुबे जी वो कह रहे हैं वहां चढ़ावे में चोरी हो रही। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। अब खाली सबको गालियां देंगे ईडी पार्टी के लोग, सबको गाली देंगे। अखिलेश यादव जी बोलेंगे, उनको गाली देंगे, उनकी बेटी को अपमानित करेंगे, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करेंगे। मैं बोलूंगा, मुझे गालियां देंगे। अरे भैया, तुमने ये महापाप किया है चंदा चुराने का, जमीन के नाम पे घोटाला करने का, दान पात्र में चोरी करने का। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये भ्रष्ट ट्रस्ट तुरंत भंग किया जाए और चंपत राय सहित जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इस ट्रस्ट में ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोगों का चयन सबकी सहमति से किया जाए। ये पीएमओ की जो दादागिरी चल रही है, ये ईडी पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करने के लिए अपने लोगों को जो इन्होंने बिठा रखा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके खिलाफ अब स्थानीय स्तर पे भी जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बल दीजिए, आवाज दीजिए, क्योंकि ये बात हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदे की चोरी, चढ़ावे की चोरी, दान पात्र की चोरी, गुल्लक की चोरी की जा रही है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। साथा जी, अभी जो राम मंदिर का मुद्दा सामने आया है जहाँ पे पैसे का हेरफेर किया गया है, मगर देश में तमाम मंदिर है जो कि सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो क्या ये संभव है कि उनकी जांच कराई जाए तो उनके हिसाब में भी कुछ हेरफेर मिले? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है, और आपको याद होगा मैंने तो कई साल पहले, 2-3 साल पहले खुलासा किया था कि इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। उसी समय कार्रवाई कर लिए होते, या महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे, जो गिनते थे चढ़ावे की रकम, अगर उस समय कार्रवाई कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोगों की बात सुनी नहीं गई। और अभी फिर से लगातार वो 8 महीने की तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है। पता नहीं कितनी चोरी करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए और जिस भी मंदिर में गड़बड़ी मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो। देखिए, इस पे विश्वास इसलिए नहीं है कि चोर की जांच नहीं कर सकता। जो लोग इसमें खुद से शामिल हैं वो लीपा पोती करने के अलावा क्या करेंगे। आप देखें, 2 बार वहां पे आए निपेंद्र मिश्रा जी, कहने लगे हम तो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, हम ये चढ़ावे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और कल कह रहे थे एसआईटी गठित हो गई, मीडिया वालों को तारीफ करनी चाहिए। हंस रहे हैं, चढ़ावे में चोरी हो रही है, हंस रहे हैं।
तो आप इनसे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या कर लेंगे ये? एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, एसआईटी किसने गठित किया है? वही लोग जो चोरी कर रहे हैं। भाई ईडी पार्टी ने अपना एक ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों को बिठा रखा है। उनकी जानकारी में हमने दिया कि चोरी हो रही है, इनके खुद के लोगों ने दिया। मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे तो आप मान सकते हैं कि विपक्ष के हैं ये। इनके खुद के लोगों ने बताया चढ़ावे में, दान पात्र में चोरी हो रही है, कार्रवाई नहीं की। अब जब इतने लोग गिरफ्तार हुए, पैसे बरामद हो रहे हैं, तो भागने का रास्ता नहीं है। तो मुंह जिसको कहा जाता है कि मुंह जिलाने के लिए या मुंह छिपाने के लिए उन्होंने ये एसआईटी का गठन किया है। जब तक इसमें एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है और समयबद्ध समय सीमा तय करके अगर जांच नहीं होती है, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। और पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना। जिनके लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों में तो लोग अरेस्ट होकर जेल में चले जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए अब तक पता ये चल रहा है कि 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मुझे सच्चाई के आंकड़े का पता नहीं है, लेकिन पहले दिन आया 5 लाख, फिर आया 20 लाख, फिर आया 3 करोड़। तो जो पैसा बरामद हुआ है, जिन लोगों से बरामद हुआ है, उनको गिरफ्तार कीजिए ना भाई। और चंपत राय, कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है उनको बिठा के रखे हुए हैं आप? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब हिस्सा ऊपर तक जाता है। ईडी पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के नाम पे पैसे खा रहे हैं। सज्जन सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाने के लिए बात कर रहा है, और क्या आने वाले चुनाव में ये राम मंदिर का जो चढ़ावा वाला मुद्दा है ये रहेगा? इस पर बातचीत हो रही है आप लोगों की? देखिए, अब ये मुद्दा जो भी प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची आस्था रखता है उन सब का मुद्दा बन गया है। ये कोई इंडिया गठबंधन अकेले का मुद्दा नहीं है, या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का मुद्दा नहीं है। विनय कटियार किस पार्टी के हैं? रजनीश सिंह किस पार्टी के हैं? महिपाल सिंह किस पार्टी के हैं? वो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके जो उत्तराधिकारी महोदय हैं, वो संत जो हैं कमल नयन दास जी, वो किस पार्टी के हैं? बताइए। तो ये तो खुद उनके भीतर से अब आवाज उठ रही है ना।